अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने जो मैं मुकदमा रखने लगा हूँ वो 2021 की जजमेंट है SCMR 629 सुप्रीम कोर्ट। इसमें एक मुल्ज़िम के ऊपर इल्ज़ाम था कि उसने किसी शख्स का कत्ल किया और फिर दूसरे शख्स का कत्ल करने की कोशिश की है और वह एक इल्लीगल असम्बली का हिस्सा भी बना रहा। उसके ऊपर जो दफ़ात लगाई गई थी FIR के अंदर वो 302 थी, 324, 148, 149 एंड 202 एंड 201। इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया जो कि पर्चा कट चुका था, और पर्चा कटने के बाद जब उसे गिरफ्तार कर लिया गया, वो जेल चला गया, तो इस मुल्ज़िम ने ट्रायल कोर्ट के अंदर अपनी बेल रखी। ट्रायल कोर्ट के जज ने बेल खारिज कर दी, बेल एक्सेप्ट नहीं की, बंदे को बाहर आज़ाद नहीं होने दिया। इस शख्स ने इसी बेल के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट के अंदर अपील की कि मेरी बेल का केस बनता है, मुझे बेल पर रिहा किया जाए, और लाहौर हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दी। दोनों अदालतों ने इस अपील को खारिज कर दिया, इस ज़मानत को खारिज कर दिया। फिर ये पिटिशनर का नाम है फैसल जमील मुल्ज़िम पिटिशनर, ये फिर अपील फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान कोर्ट का मुलाजा फरमाते हैं इसको बेल ग्रांट कर दी। अब क्यों ग्रांट की, नीचे वाले जज ने क्यों खारिज की, इधर क्यों ग्रांट कर दी गई, तो हक़ाइक़ इसके ये थे कि कोर्ट ने जब फाइल का मुलाजा किया तो कोर्ट ने देखा कि FIR जब इस मुद्दई ने कटाई थी, यानी कंप्लेनेंट ने कटाई थी मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, तो सारा मतन मेंशन करने के अलावा मुद्दई ने FIR में लिखवाया था कि ये नामालूम अफराद थे जिसने गोलियां चलाईं और जिसने कत्ल किया, और उस वक्त वो यानी वो शनाख्त करने के काबिल नहीं था। तब भी नामालूम अफराद लिखवाए जाते हैं FIR के अंदर जब शनाख्त का ना पता हो। और बाद में जब ततीमा बयान आया, जब सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट आई, तो यही मुद्दई, यही कंप्लेनेंट ऑफ द केस कहता है कि मैंने उसी वक्त शनाख्त कर ली थी मुल्ज़िम फ़लाँ की, यानी इस पिटिशनर की जिसकी बेल खारिज हुई है, कि जब इसने गोलियां चलाई थी। अब ये मौक़िफ़, यानी ततीमा बयान में कुछ कह रहा है, यानी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में कुछ कह रहा है, और अपनी FIR में कुछ और कह रहा है शनाख्त के मुतल्लिक़ कि मेरे पास कब इल्म हुआ, मुझे कब इल्म हुआ कि मैंने कब शनाख्त की। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि ये डाइवर्जेंट स्टैंस ऑफ द कंप्लेनेंट है, ये किसी तरीके से भी तायद नहीं कर रहा कंप्लेनेंट की FIR और ततीमा केस के सही होने से। जब भी किसी किस्म के तज़ाद आ जाए कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट में, फ़ाइल के ऊपर मौजूद एविडेंस में, या किसी और किस्म का मटीरियल एविडेंस रिकॉर्ड जो अवेलेबल है उसमें तज़ाद आ जाए, तो इसका फ़ायदा हमेशा मुल्ज़िम को दिया जाता है, इसका फ़ायदा एक्यूज़्ड को दिया जाता है, और कहा जाता है लॉ के अंदर कि दिस इज़ अ केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी, और फ़ायदा दिया जाता है बेनिफिट ऑफ डाउट। बेनिफिट ऑफ डाउट जो है ये बहुत अहम पिलर है क्रिमिनल केसेस के अंदर, कि चाहे बेल स्टेज हो चाहे ट्रायल स्टेज हो, अगर ज़रा सा भी शक आ गया तो इसका फ़ायदा देंगे मुल्ज़िम को। इसी पॉइंट के ऊपर, इसी शक का फ़ायदा देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज ने बेल मंजूर कर ली और उस मुल्ज़िम को रिहा कर दिया। थैंक यू वेरी मच।